नूह मेवात जिले की ग्राम पंचायत बडेड़ की पढ़ी लिखी महिला सरपंच शबाना खान के कार्यकाल में बडेड़ ग्राम पंचायत का भरपूर तरीके से विकास कराया गया। हम आपको बता दें, सरपंच प्रतिनिधि असलम खान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में जहां गांव में रास्तों के निर्माण के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि मूलभूत सुविधाओं पर काफ़ी ध्यान दिया गया। हम आपको बता दें कि जब बडेड़ गांव में लड़कियां शिक्षा से पूर्ण तरीके से दूर थी, ऐसे में गांव की सरपंच शबाना खान के प्रयास से गांव के स्कूल में लड़कियों को जहां अहम शिक्षा में रोल निभाया गया, ऐसे में वहां शिक्षा दी गई। उसी की बदौलत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ग्राम पंचायत बडेड़ की सरपंच शबाना खान को गुरुग्राम में स्कूटी भेंट कर सम्मान किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बडेड़। पिछले 5 वर्षों में बडेड़ गांव के अंदर भरपूर विकास किया गया। सभी रास्तों का निर्माण कराया गया था और जो मेन रास्ते हैं वो बिल्कुल उनको ठीक तरह से निर्माण कराया गया था। गांव की फिरनियों पर गांव के अंदर से चारों तरफ से और उनके पानी की निकासी की अलग से व्यवस्था की गई थी और पूरी तरह गाँव में विकास कार्य देखा जाए तो पूरी तरह से नज़र भी आ रहा है। शिक्षा के प्रति हमने एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया था और जब 2016 में इलेक्शन हुआ था उसके बाद हमने स्कूल की तरफ मूव किया था कि गांव में एक तो थोड़ी अवेयरनेस की समस्या थी और लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान इतना नहीं था और ख़ास तौर से गर्ल एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम था। जैसे भाभी जी ने चार्ज लिया और उसके बाद उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया और स्कूल की तरफ देखा। जैसे उस टाइम समस्या थी, स्टाफ की कमी थी और बच्चों में इतना क्रेज़ नहीं था शिक्षा की तरफ। हमने उस तत्कालीन अपने डीओ साहब थे जो एजुकेशन के, अपने वहाँ पर दिनेश शास्त्री से मुलाकात करी और समस्या से अवगत कराया। तत्कालीन अपने उपायुक्त महोदय श्री मणिराम शर्मा जी से हमने शिक्षा अपने स्कूल की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। उसके बाद जैसे हमने देखा कि बच्चों के एग्ज़ाम सर पर हैं और इस टाइम समस्या का हल नहीं है, तो भाभी जी जो खुद सरपंच थी, BSc MA थी, उसने खुद क्लास लेना स्टार्ट कर दी और क्लास लेने का असर ये हुआ बच्चों का रुझान बढ़ा। लड़कियां स्कूल में ज़्यादा से आने लग गई और उस टाइम हमारा रिजल्ट भी 100% रहा और जिससे क्रेज़ बढ़ा गांव की तरफ और लोगों की तरफ एक रुझान सा आया कि भाई लड़कियां भी हमारे यहाँ पर 10वीं, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, 10वीं और 12वीं अपने घर पर ही कर सकती हैं। देखो, सबसे पहले जैसे लोगों का पिछला टर्म में मेरे पिताजी सरपंच थे और उसके बाद जैसे लोगों का सरकार का जो फरमान था कि भाई इस बार पढ़े लिखे ही सरपंच बनेंगे, हमने पढ़े लिखे सरपंच और पढ़े लिखे होने की वजह से मेरी भाभी जी हैं शबाना बानो BSc MA और लोगों ने अपने विश्वास बनाया और लोगों की आस्था थी कि अगर इसको सरपंच बनाया जाए तो विकास का काम तेज़ी से दौड़ेगा और लोगों का अवेयरनेस की जो समस्या, एजुकेशन के प्रति जो चीज़ें थी उस पर फोकस होगा। उस सरपंच बनने के बाद सबसे पहले हमने जो सबसे बड़ी समस्या थी, शौचालय के उस टाइम प्रोग्राम था प्रधानमंत्री का, श्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था कि शौचालय के प्रति लोगों को अवेयर किया जाए और लड़कियां बाहर ना जाएं। उस चीज़ को लेकर हमने यहाँ पर एक टीम बनाकर काम करा और घर घर जाकर लोगों को इसके लिए हमने जागरूक किया और हम उसका रिजल्ट ये रहा, हम कुछ ही समय में 100% शौचालय गाँव में बना चुके थे। उसके बाद गर्ल एजुकेशन और उसके बाद हमने टीकाकरण, जिसकी तरफ बहुत कम रुझान होता है गाँव में, हमने आंगनवाड़ियों को उनके साथ एक मीटिंग करी और उनको इस चीज़ें के लिए आंगनवाड़ी आशा वर्कर और जो हमारी हेल्पर हैं उनके साथ हमने उसको मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण की ओर बढ़ाया जाए ताकि महिलाओं को जो समस्या थी स्वास्थ्य की, जो बहुत स्वास्थ्य की समस्या थी और उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। होता क्या है कि मेनली गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बहुत ये चीज़ें और यही गांव में उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी और इन तीनों पर हमने अपना फोकस किया और संघर्ष किया, जिसका परिणाम आज ये है कि आज गाँव उस चीज़ से बहुत आगे निकल गए। अभी जो देखो हमारे ज़्यादातर काम तो लगभग हम करा चुके हैं, कुछ काम अभी भी हमारे बाकी हैं। एक तो हमारा जो ड्रीम था उस टाइम का, एक था PSC का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हमारा ड्रीम था और उस टाइम हमने 2016 में तत्कालीन उपायुक्त महोदय से मुलाकात करने के बाद हमने प्रस्ताव भी किया था और उसका जो मंजूरी करा लिया था, लेकिन अभी भी वो हमारा अटका हुआ है। और दूसरे हमारे जो रेनीवेल की समस्या थी, पानी के रेनीवेल की, उसके लिए अभी लगातार हमने 4-5 संघर्ष किया है
लेकिन वो चीज़ें मंजूर तो हुई है, लेकिन अभी भी उसकी पाइपलाइन और उसकी एक चैम्बर हमारा भी अधूरा पड़ा है। और पशु अस्पताल का निर्माण कार्य हमारा चल ही रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारी थी उसकी बिल्डिंग आधी बन चुकी है, दूसरी हमारी पुरानी बिल्डिंग डैमेज है, वहाँ पर नई बिल्डिंग बननी है। बाकी आंगनवाड़ियों का सेंटर हमने एक बना भी चुके हैं, 1-2 सेंटर और बनने बाकी हैं। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ है जो जिन पे अभी काम करना बाकी रहा है। आगे चुनाव जैसे आ रहे हैं, रणनीति सबसे हमारा जो मेन चीज़ है फोकस, हम चाहते हैं गांव में अमन शांति बनी रहे। ये हमारा चुनाव की सबसे अहम कड़ी है कि हम गांव में भाईचारा बना रखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे गांव की समस्या है, गांव का विकास कार्य जो अभी उन पर हमारा फोकस रहेगा।